तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी कब की? 2024 की। बिहार बोर्ड वाले हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो, ऑब्जेक्टिव दोनों को पूछा जाता है। तो पहला चैप्टर का आप लोगों ने देखा, काफी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन किसके अंदर? चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो 2024 की तैयारी आज से ही करते जाइए, समझ के क्वेश्चन कीजिए। इसमें वो क्वेश्चंस भी है जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है, इंपॉर्टेंट समझ के रखिए, और वो भी है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इतना कर लेते हो तो ये कंफर्म रहो कि क्वेश्चंस तो छूटने वाले नहीं है, यदि समझ के करते हो तो। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक जैसे कर रहे थे वैसे तो करना ही करना है। तो थोड़ा नए अंदाज में 2024 की तैयारी एकदम, इस बार टारगेट क्या है अपना पता है ना? 450 प्लस। ये टारगेट अचीव करना ही करना है। 450 मतलब 90% प्लस। मजा आता है यार जब किसी को 90 प्लस आता है, 90% प्लस आता है तो लगता है कि हाँ यार मतलब कुछ लाइफ में अचीव किए। तो थोड़ा सा मेहनत लगाइए और साथ में बनाते हैं, देखते हैं किनका जवाब पहले आता है। सही गलत नहीं, सही। तो सोच के जवाब दीजिएगा, साथ में आपको हिंट्स भी रहते ही हैं तो हिंट्स का यूज कर सकते हैं। आप हमसे पहले समझ के हिंट्स का जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस है, एकदम हल्का चैप्टर है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम पहले भी बोल चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के अप्रॉक्स मिनिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 15 मिनिमम, इधर रिसेंट 2-3 साल से। तो थोड़ा सा जम के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर इज। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एक प्लेट हमारा ऐसा, एक दूसरा प्लेट ऐसा, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। यदि हम दोनों चार्ज को जोड़ देंगे तो हमारा प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? 0। तो आवेशित संधारित्र पर टोटल चार्ज कितना? लड्डू। तो लड्डू के साथ चलेंगे, पहला का आंसर ए। कब पूछा है? 2023 में ही पूछा, 2020 में ही पूछा है। क्वेश्चन इजी है, कुछ ज्यादा ही इजी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor? ये 2021 में पूछा है। तो क्या होता है कैपेसिटी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सी का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। यदि किसकी बात हो, फ्री स्पेस की बात हो, तो यदि किसी मीडियम की बात होती, किसी माध्यम की बात होती, तो इसको कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, या और लिखना चाहते तो एप्सिलॉन एम ए बाई डी। अभी तक तो पक्का आप लोगों ने सारे मैक्सिमम लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? एकदम, यदि ये टेबल आपको याद है, फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको पढ़ाया जा चुका है, पढ़े होंगे सर, पढ़ाए होंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चन जो पूछे गए अभी तक मैक्सिमम टाइम पूछे गए इससे कैपेसिटी के रिलेशन, और सम टाइम कभी कभार इस दोनों का यूज होता है, अदरवाइज नॉर्मली बाकी किसी का जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सब के बारे में बताया जाएगा। तो कितने हम लोग को क्या पूछा जा रहा है? 64 समरूप बूंदे जिन्हें प्रत्येक की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैराड है। तो n बराबर हम लोग को दिया है 64, और c की वैल्यू मतलब c नॉट की वैल्यू समझिए, c नॉट की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? सिंपल सा ये याद करके रखो, कम से कम एक याद कर लो, सिंगल एक 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 एक। तो c इक्वल्स टू क्या होता है? n पे पावर 1/3 इंटू सी नॉट। सी 64 पे पावर 1/3 और सी नॉट, सॉरी लिख लेते फिर से, 64 पावर 1/3, चौका 16, 16 चौका 64, 4, और सी नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रोफैराड। मतलब क्या हो गया? 20 माइक्रोफैराड। इससे फास्ट क्या बनेगा? यदि एक कम से कम सिंगल एक याद करो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा गया। तो ये कब पूछा गया? 23 में, 16 में, 15 में, 13 में, काफी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बनेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 20 20 20। ठीक है, 4 ठीक है हमारा, 5 20, 20 माइक्रोफैराड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या रहा है? ए वर्क ऑफ 20 जूल इज नीडेड
इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। वर्क कितना कह रहा है, मतलब W कह रहा है हमारा 20 जूल। ओके, इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब Q की वैल्यू दे दी गई है 2 कूलम। ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट विल बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई Q। W ऑलरेडी कितना 20, Q की वैल्यू कितनी 2, कट कट मतलब 10। अब पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो वोल्ट 10 वोल्ट 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 वोल्ट। वोल्ट में बताना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, तो विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। मतलब ये क्या है, जस्ट फॉर्मूला है इसका, तो फॉर्मूला कंपलसरी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले से ही बनना है। इजी क्वेश्चंस है। 4 का A 5, if an electric dipole of electric dipole moment P is kept in an electric field E, its potential energy is given by। देखिए एनर्जी हमेशा याद रखिए, ठीक है, क्या आप हिंदी में देख लेते हैं। P विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E में स्थापित किया गया, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा। देखिए कभी भी ऊर्जा की बात होती है, एनर्जी की या वर्क की बात होती है, तो वो हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। तो उस केस में कभी भी डॉट या क्या होता है क्रॉस की बात नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस हमारा क्या देता है, वेक्टर देता है। तो यहाँ क्रॉस वाला कोई बंदा है तो ये सबसे पहले खत्म, ठीक है। अब रह गया इन दोनों की बात, चूंकि ये दोनों वेक्टर है तो वेक्टर का या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, ठीक है। तो क्रॉस तो कट ही गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा P डॉट E। याद रखेंगे P डॉट E में यदि E पहले रह जाए और P बाद में रह जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कहीं पे क्रॉस होता है तो क्रॉस में जो पहले वो पहले ही रहेगा और जो बाद में वो बाद में ही रहेगा, ठीक है। वो इधर उधर नहीं होगा, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5th का B। 6, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है। बहुत ही आसान है। बहादुर हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल, और एक इसके साथ आके जुड़ गया है ये 4 माइक्रोफेराड, ये हमारा 3 और ये हमारा कितना है 2 माइक्रोफेराड। ऐसा पैरेलल, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, ये हमारा पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इस दोनों को रिप्लेस करेंगे एक बहादुर से, 3 + 2 मतलब C1 + C2। पैरेलल के लिए यही होता है। ये हो गया 5 माइक्रोफेराड और ये हमारा कितना था 4, ठीक है। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों हमको दिख रहे हैं सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/CP = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जैसा है अपने पास तो इसको जोड़ देते हैं 1/5 + 1/4, ये हो जाएगा कितना 9/20। तो यहां से हम लिख सकते हैं Cp = 20/9, और क्या यूनिट चल रहा था अपना माइक्रोफेराड, तो माइक्रोफेराड। 20/9 6 का A। मतलब देखिए आप लोग को जो पूछे जाते हैं ना ये सीरीज पैरेलल वाला बहुत ही इजी, मतलब छोटू छोटू पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा छोटू छोटू पे के साथ साथ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें 10-12 लोग होते हो तो और इजी हो जाएगा छोटा बनाना। चलिए फिलहाल यहाँ के लिए 20/9 माइक्रोफेराड। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल बी इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, यदि 2 आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही सेम क्वेश्चन 2023 में आपको पूछा गया, जो आगे जाके आपको मिलेगा, वेट एंड वॉच। तो उसका आंसर जो अभी हम आपको देने वाले हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। यदि आप गूगल पे सर्च जाके करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो सबसे पहली बात है कि आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए, तो स्वाभाविक सी बात है आवेशों के बीच, तो ये हमारा होता है दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, ठीक है। मतलब R की वैल्यू बढ़ेगी तो U की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो पहली बात है कि बढ़ा दी जाए तो स्वाभाविक इसके ऊपर विचार किया जा सकता है कि U की वैल्यू घटेगी, ठीक है। दूसरा कहानी ये होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट किसका होता है, आवेश का भी। दोनों आवेश का प्रोडक्ट का समानुपाती है। मतलब यदि आवेश सेम नेचर के होंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस।
तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, यू की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी ना, मतलब प्लस में आंसर आएगा। यदि सेम आवेश रहेंगे, सेम नेचर के आवेश रहेंगे तो, लेकिन वही एक माइनस एक प्लस आवेश रहेगा तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि यदि ये दोनों आवेश सेम नेचर के हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमारा यू होगा पॉजिटिव में आएगा, लेकिन दोनों यदि अपोजिट नेचर के होंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो इससे तो फर्क पड़ता ही है, साथ से इससे भी फर्क पड़ता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ आवेश के बारे में तो कुछ तो क्लियर बोला नहीं है, तो इसका आंसर जो एक्यूरेट होना चाहिए वो हो जाएगा कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि आवेश यदि पॉजिटिव और निगेटिव होते तो माइनस में आंसर आता, और यदि दोनों प्लस प्लस होते तो क्या होता, प्लस में ही, या माइनस माइनस हो तो ही प्लस में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैन आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि ये इसके साथ जाना चाहेंगे, डिक्रीजेज के साथ, तो वो इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है, पक्की बात। लेकिन वो इसको यदि छोड़ देंगे तब ये सही हमारा हो जाएगा, डिक्रीजेज घटती है। लेकिन यदि इसको पकड़ के चलेंगे तो हमारा कौन सा आंसर होगा, कैन आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 7 का डी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, यही होता है ना, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो तुल्य है, तो वोल्ट विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश। कार्य का क्या होता है भैया, जूल, और आवेश का कूलम, तो जूल बट्टे कूलम कौन सा है, ये वाला है, तो 8वां का ए आंसर। एकदम इजी है, फॉर्मूला याद है, फटाक से यूनिट बता दिए। 8वां का ए। 9वां, the work done by electric field on a charge taken from one point to another of an equipotential surface will be, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। समविभव पृष्ठ का मतलब, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है। डिफिनेशन यही है हमारा, मतलब यदि हम यहाँ पे रहेंगे तो भी वही पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ भी रहेंगे तो भी वही पोटेंशियल मिलेगा। पक्की बात, मतलब बहादुर को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क बराबर लिखा जा सकता है क्या चीज, Q इंटू V। तो यहाँ पे इसको पोटेंशियल कभी भी नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q डेल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी वही पोटेंशियल, मान लो 1 वोल्ट है, यहाँ भी 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट बराबर कितना, 0। मतलब समविभव पृष्ठ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यदि बात करें तो 0 होता है। तो Q इंटू 0, मतलब कार्य क्या करना पड़ेगा, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान में रखना है इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ का मतलब होता है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम सेम सेम। तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिना काम के चला जाएगा, अच्छी बात है। चलिए, तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो कोई काम नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ओके, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10th, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। तो कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू R, बिल्कुल नहीं, ये तो होता ही नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R सही बात है, प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर गलत बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10th का B। 2023 में आप पास कर गए, तो 10th का हमारा हो जाएगा B। 11th, what is mainly measured by the potentiometer। पोटेंशियोमीटर जैसा नाम, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, सिंपल सा चीज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है। रेसिस्टेंस को ओम मीटर मेजर करता है। तो साथ में इसको भी याद रखिए, कभी पूछे या पूछता ही रहता है। तो हमारा फिलहाल इसके लिए आंसर हो जाएगा, 2023 में पूछा पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, जैसा नाम वैसा मेजरमेंट। एमीटर से करंट और ओम मीटर से रेसिस्टेंस। 11 का सी।
12 इफ ए क्या है, प्रोटॉन इज अबाउट नियर अनदर प्रोटॉन देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाया जाता है। देखिए याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में बोले तो वहां पे चार्ज के बारे में क्लियरली नहीं बोला है कि चार्ज क्या है, कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है। यहाँ क्लियरली बोल दिया कि भैया दोनों प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा U किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R के होगा, ठीक है। तो U जो हमारा होगा R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों को क्या नजदीक लाया गया है, नजदीक लाया गया है, तो R की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो स्वाभाविक सी बात है U की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। पिछले क्लास मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में यदि यही कहानी रहता और दोनों को दूर लेके गए थे लेकिन वहां चार्ज क्लियर नहीं था, तो यदि U की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही, यदि R की वैल्यू क्या किए थे, बढ़ी थी, तो U की वैल्यू क्या हो जाती, घट जाती। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं, R की वैल्यू को घटाया गया तो U की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, पक्की बात। तो U की वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ने दो, तो U क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A। 13 a charged conductor is in electrostatic condition at a point inside the conductor, at a point inside the conductor, ठीक है। एक अविष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर के बिंदु पर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के लिए, तो मतलब E बराबर हम लोग जानते हैं dV बाई dx, और यदि E जीरो है तो मतलब dV बाई dx भी हमारा जीरो होगा। और dV बाई dx क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जानते हैं। तो कह सकते हैं पोटेंशियल इज जीरो, नहीं भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का D। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। Eight drops each of radius r and charge q are merged to form a big drop, ठीक है। The potential energy of the big drop as compared to one a small drop। स्मॉल ड्रॉप के बारे में बोला जा रहा है, मतलब 8 को छोटू छोटू लड्डू हमारे पास दिए हुए हैं 4, जिसमें कितने हैं 8 ड्रॉप्स है। ये हमारे n की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। जिसका रेडियस कितना दे दिया है, r दे दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, q चार्ज दे दिया है, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि भैया सबको मिला के एक बहादुर को बनाइए, तो इसका हमारा पहले वाले से पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बड़े वाले के लिए हमारा सिंपल से ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या पूछ रहा है भैया, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू क्या होता है, n पे पावर 5/3 U नॉट। तो इसका जो होता वो हमारा क्या होता है, U नॉट होता। तो n की वैल्यू कितनी कितनी 8 पे पावर कितना 5/3 U नॉट, और 8 का 2 मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 5 U नॉट, और 2 पे पावर 5 मतलब 2 4 4 2 8 8 16 16 32, मतलब 32 इंटू U नॉट, U बराबर तो कितने गुना हो गया 32 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 का A। एकदम इजी सा है, नॉर्मली U का नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली किसका पूछते हैं, कैपेसिटेंस का पूछा जाता है। तो याद करने में क्या है, कितने फॉर्मूले हैं, C का याद रखो, पोटेंशियल का याद रखो और U का याद रखो। ये कम से कम इस तीनों का याद रखिए, कहीं पूछते, ठीक है। आजकल ऐसे भी आप लोगों को ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि अभी कौन सा चैप्टर का, चैप्टर नंबर शायद 6 में, ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, दोनों न्यूमेरिकल थे, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस कीजिए। 14 का क्या हो जाएगा A। 15 ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज टू 10 वोल्ट, ठीक है। एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, चार्ज टू 10 वोल्ट। चलिए थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। इसका 10 सेंटीमीटर हमारा क्या है रेडियस है, ठीक है, और 10 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया है, कितना से 10 वोल्ट से चार्ज किया गया। द पोटेंशियल एट सेंटर इज 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अच्छा ठीक है, अच्छा 10 नहीं है भैया 5 है, सेंटीमीटर
रेडियस 5 सेंटीमीटर और 10 वोल्ट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, इस प्रकार आविष्कृत किया गया है कि इसके पृष्ठ का विभव 10 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा, ठीक है। यदि खोखला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आपको याद हुआ ग्राफ जो खींचा गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारा ग्राफ क्या होता है कि सरफेस से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक सेम रहता है। ये ग्राफ यदि आप लोग को पढ़ाया गया होगा, सेम रहता है। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, सेंटर अलावा कहीं भी, सब जगह पोटेंशियल उसका सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। ग्राफ दिख रहा होगा, ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, भी के लिए, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 रहता है, जबकि पोटेंशियल की बात करें सेंटर से लेके कहीं भी सरफेस के ऊपर तक कहीं भी जाएंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। तो सरफेस पे यदि पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, तो अंदर कहीं भी रहेंगे तो कितने का पोटेंशियल मिलेगा, 10 वोल्ट का मिलेगा। ग्राफ से भी क्लियर हो रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 का बी। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू ए टू स्फीयर ऑफ रेडियस डिफरेंट रेडियस, द पोटेंशियल विल बी। हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल जो होता है फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। तो जो V हमारा होता है, V जैसा V दिखो भाई, हटाओ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, R की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यदि R की वैल्यू घटेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्वाभाविक वो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है छोटे गोले पे ज्यादा होगा, मतलब R की वैल्यू यदि छोटी होगी तो क्या पोटेंशियल ज्यादा होगा। सही बात है, R की वैल्यू छोटी, मतलब ये कह सकते हैं ना, R की वैल्यू छोटी तो V की वैल्यू ज्यादा है, तो पक्की बात है छोटे गोले पे ज्यादा होगा। दूसरा कह रहा है बड़े गोले पे ज्यादा होगा, मतलब रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू कम होगी ना, तो कम होगी तो ज्यादा कैसे होगी, नहीं होगी। दोनों गोले पे समान रहेगा, बिल्कुल नहीं। गोले के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी मोर ऑन ए स्मॉल स्फीयर। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करते जाइए, एक लाइक भी मारते जाइए, और ऑप्शन जो भी आ रहा है कोशिश कीजिए कि मेरे बताने से पहले आप टाइप कर सके। चलिए 16 का हो गया हमारा ए। 17 इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अभी जस्ट इससे पहले ही बात किए, यहाँ शुरुआत में पहला या दूसरा क्वेश्चन था, उस समय भी हमने बोला था आगे जाके आएगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे ये चार्ज को क्लियर कर देता, चार्ज कैसा है, एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना, 2 प्रोटॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम किया गया, तो वहां पे चार्ज क्लियर था कि हाँ चार्ज क्लियर है, तो वहां पे आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या है भैया, बढ़ाई जा रही, दूरी बढ़ाई जा रही है, दूरी बढ़ेगी तो यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ चार्ज क्लियर नहीं है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। इससे पहले भी हम बोले यदि आप चार्ज को कंसीडर नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू के साथ हमारा सिर्फ आर की बात करें, ठीक है, यू के साथ किसकी बात करें, सिर्फ आर की बात करें, तो आर की यदि वैल्यू बढ़ेगी तो यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो सिर्फ इतना ही सोच के काम करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली कहानी। लेकिन यदि हम पूरा एक्यूरेट हर एक चीज के बारे में सोचते हैं तो आंसर क्या हमारा होना चाहिए, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो यदि आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है, यदि डाउट रह जाता है, यदि कोई ये कहता है कि नहीं भैया यही सही है, डिक्रीज ही सही है, तो आप उनके साथ जाएं, ठीक है। यदि लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझा चुके, इसमें भी समझा चुके, और इसके डाउट होने के एक और रीजन भी हो सकता है क्योंकि आपका जो 2023 का जो आंसर शीट दिया था उसके अंदर आपको आंसर डिक्रीजेज दे के रखा है। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए, एक बार गूगल कर लेना, और क्या जाता है, कोई ना कोई ऐप तो पक्का आपको बता देगा आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा सोचिएगा, तो आंसर एक्यूरेट जो बोला जाए वो कौन सा होगा, सी होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। चार्ज दोनों सेम नेचर के होंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यदि अपोजिट नेचर के होंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। 2023 में पूछा है मिनिमम या मैक्सिमम। मिनिमम के लिए हमको कौन सा, ये वाला मिनिमम देता है, ठीक है, कौन सा वाला, सीरीज वाला, और मैक्सिमम कौन देता है,
पैरेलल वाला। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा जाए, न्यूनतम मिनिमम के लिए 1/CS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 6 माइक्रोफैराड, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 2। तो CS बराबर हो जाएगा 2, पलट देंगे तो माइक्रोफैराड, तो मिनिमम कितना 2 माइक्रोफैराड, एक ही से काम चल गया। तो दूसरा भी निकालते तो क्या करते, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 18 माइक्रोफैराड। तो वो तो है ही, तो एक से ही अपना काम चल गया। तो मिनिमम कितना आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड और मैक्सिमम कितना आएगा 18 माइक्रोफैराड। याद रखेंगे मिनिमम हमारा सीरीज के केस में देता है और मैक्सिमम हमारा कैसा पैरेलल के केस में देता है जब कैपेसिटर की बात होती है। वही रेसिस्टेंस की बात होगी तो जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है, इसलिए कहानी भी उल्टी आएगी। चलिए नेक्स्ट, इफ ए हॉलो कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर टू गिवन ए पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल एट इट्स इंटीरियर, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। धन आवेशित किया जाएगा, स्वाभाविक है, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, धन आवेशित ही होगा। और समरूप देखे होंगे, याद होगा V की वैल्यू क्या थी, कुछ ऐसा ग्राफ बना था ना पहले, टुई टुई ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है सेम, कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं है, तो क्या कह सकते हैं धनात्मक एवं यूनिफॉर्म, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। तो 19 का क्या हो जाएगा B। 20, the electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of the dipole is proportional to। इसका डेरिवेशन किए होंगे तो आपको डेरिवेशन में आया होगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, मतलब V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, ठीक है। तो 1/R स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखिए, जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे हर एक चैप्टर का जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वहां पे हमको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, हम सिर्फ क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करेंगे, फटाक फटाक बताएंगे कि इसका कौन सा किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 का C। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज 1 कूलम एट 1 मीटर विल बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, फॉर्मूला हमारे पास होता है V इक्वल्स टू क्या होता है 9 × 10⁻9 × Q/R। तो 9 × 10⁻9 Q की वैल्यू कितनी 1 कूलम्ब, तो 1 और डिस्टेंस कितना 1 मीटर 1, ये कितना हो गया 9 × 10⁻9। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, तो लिख सकते हैं वोल्ट। तो पहला आंसर 10⁻−9 नहीं, यहाँ कूलम्ब है इसलिए ये नहीं, ये भी नहीं, कौन सा होगा 9 × 10⁻9। 21 का आंसर C। 22, the electric potential is 0 due to an electric dipole at, electric potential is 0 due to an electric dipole। देखिए ध्यान में रखोगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस Q और माइनस Q। इसका एक होता है एक्सियल लाइन और दूसरा होता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे यदि हम जाते हैं कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सियल पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ही है, लेकिन इक्वेटोरियल के ऊपर निरक्षीय रेखा के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो ध्यान रखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा B। 23, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी का फॉर्मूला याद ही होगा हाफ CV², हाफ CV², तो 23 का B। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², 24 B। 25, the point at which the electric potential is 0 but electric field is not 0 due to an electric dipole। अभी जस्ट बात किए थे, क्या बात किए थे कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा कौन सा आंसर जाएगा यहाँ पे
जीरो नहीं होता है, जबकि भी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट 26, ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो यहां से W बराबर लिखा जा सकता है Q इंटू V, और इसी को वर्क, ठीक है, और एनर्जी दोनों सेम ही चीज होती है और दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, और पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई सिंगल सा बिंदु है, पोटेंशियल का मतलब हमेशा होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए जरूरत क्या है, सिंपल सा इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Q इंटू वी, और U जो होता है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, तो स्वाभाविक सी बात है जहां पे V की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे U की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जहां पे पोटेंशियल कम होगा वहां पे U की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है, तो यदि कहां से कहां लेके जा रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, तो मतलब निम्न विभव पे हमारा Q की वैल्यू U की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और हाई पोटेंशियल पे हमारा U की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल भी क्या करेगा, निम्न से उच्च पे, लो से हाई पे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, किधर है भैया, इंक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा D। 27, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलम्ब इज इतना वोल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चलिए अच्छी बात है, तो हमको जो देख के रखा उसी के हिसाब से चलते हैं, निर्वात में एक बिंदु पर आवेश Q के कारण विभव इतना है, तो V इक्वल्स तो हम लोग जानते हैं कितना होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, तो यहां से हम बात करें कितना V की वैल्यू देख के रखा है, Q इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, तो Q से Q साफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 क्यों देख रहे हैं भैया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर, ये दोनों इधर आ गया तो ये नीचे चला जाएगा, तो मतलब ये लिख सकते हैं 10⁻11, और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10⁻−11, किसके बराबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। पहली चीज, पहले वाले जो गिवन डाटा है उससे हमने क्या निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के मान कितना, वैल्यू। नेक्स्ट हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई क्या 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 R स्क्वायर, ठीक है, तो इसको और हम लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई करके हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, इंटू Q का Q, और नीचे वाला तो इसके साथ आ गया, ऊपर वाला बच गया, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू कितनी है, 10⁻−11, तो पुटिंग दी वैल्यू 10⁻−11 का स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसको और लिखेंगे तो 10⁻−11 का स्क्वायर, तो मतलब 10⁻−22, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 10⁻22, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, और दूसरा वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किसके साथ मैच करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10⁻22, तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा C। इजी है क्या, है, मतलब भी जो गिवन डाटा उससे हम इसकी वैल्यू निकाले, उसको जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिए, कहानी खत्म कर लिए, तो 27 का हो जाएगा हमारा C। 28 की बात करते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, किधर है पता ही है। 29, if n capacitor of equal capacity C1 are connected in parallel, equivalent capacity will be, कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल, समानांतर, तो समानांतर पैरेलल के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, तो n कैपेसिटर को जोड़ा गया तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं C1 प्लस C1 कहां तक, nth तक, तो इसको सीधा सीधे लिखते हैं NC1, तो NC1,
कब पूछा है? 2022 में पूछा है। इजी है, C1 देख के डरने वाली कोई बात नहीं है। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? C। 30 टू कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे जुड़ा हुआ है? समानांतर, पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C और C को जोड़ेंगे तो 2C बनेगा, तो 2C का हमारा क्या हो जाएगा? 2C। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A। 31 द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। बचपन से पढ़ते हैं, जब से 12th स्टार्ट हुआ है, पहला चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर से यही तो पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? फैराड होता है। वोल्ट किसका होता है? यूनिट। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, न्यूटन फोर्स का, और एम्पियर करंट का। सबको याद ही है। चलिए, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एयर में कौन सा है हमारा? गोलीय चालक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो कह सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? R। R क्या होता है? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो 32 का B। चलिए, 33 द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ CV स्क्वायर। इससे पहले ही बात हो चुकी है। 33 का हो जाएगा A। 34 द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सपेक्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। वायु को छोड़कर किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। वायु का तो 1 होता है, बाकी सब क्या होता है? उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? 1 से ग्रेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? C। When the distance between the parallel plate capacitor is increased than capacity, जब समानांतर पट्टी वाली संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब इसकी धारिता क्या होती है? हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो C जो होता है D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। D क्या होता है? दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं D। तो D की वैल्यू बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बढ़ाई गई है ना, दूरी बढ़ जाती है, दूरी को बढ़ाया जाएगा तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एकदम सिंपल सा है। तो C की वैल्यू घटेगी घटेगी घटेगी। 35 का D, सॉरी B। चलिए नेक्स्ट आते हैं 36 कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर इज। गोलीय संधारित्र की धारिता। फॉर्मूला याद रखिए, इसका डेरिवेशन भी आपके बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? या वहां पे हो सकता है A और B के टर्म में रहता है, यहाँ R के टर्म में दिया है, तो बात एक ही है। तो 36 का क्या हो जाएगा? A। 37 किसी चालक की धारिता कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर C इक्वल्स टू Q बाई V। C इक्वल्स टू Q बाई V। तो 37 का क्या हो जाएगा? D। 38 इफ ए ग्लास वॉज इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटी। ग्लास प्लेट मतलब शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? ये इसके बीच में एक ग्लास प्लेट को रख देंगे तो क्या होगा? तो इस केस में हमारा नॉर्मल जब एयर की बात होती है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन जो ही किसकी बात होती है? यदि किसी माध्यम को बीच में रखोगे तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D। मतलब C जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एप्सिलॉन R के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो 38 का क्या हो जाएगा? A। 39 इफ ए मेटल रॉड इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड देम द कैपेसिटेंस विल बिकम। क्या होगा? बताइए बताइए। आई एम बीटिंग। ऐसे आप इतना हमको पता है कि जितने लोग अभी लाइव देख रहे हो मैक्सिमम लोग को इसका आंसर पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D। तो यहाँ पे किसको रखा गया है? मेटल प्लेट को। मेटल के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट। कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, अनंत। तो 39 का क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। इससे पहले भी कई बार ये फॉर्मूला आ चुका है किसी न किसी क्वेश्चन के साथ। तो क्या होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव V इक्वल्स टू क्या होता है, इससे पहले यूज कर चुके हैं, वर्क अपॉन चार्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का बी। 42 द क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन दो ही टाइप का तो कॉम्बिनेशन होता है, याद रखो, आजकल थोड़ा डिमांडिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है, या तो रेसिस्टेंस के टर्म में पूछे चाहे कैपेसिटर के टर्म में पूछे, लेकिन डिमांडिंग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज यहाँ से चलता है वही चार्ज यहाँ रहता है, वही चार्ज यहाँ रहता है, वही चार्ज यहाँ से निकलेगा भी, वही करंट रहता, मतलब रेसिस्टेंस होता, तो रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, चार्ज। 42 का ए। नेक्स्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन में ऑफ कैपेसिटर क्वांटिटी विच रिमेन्स दी सेम फॉर एवरी कैपेसिटर। देखो सीरीज के लिए हमारा जो कांस्टेंट होता है वो होता है चार्ज, जबकि पैरेलल के लिए जो हमारा होता है वो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V की वैल्यू, इस मान लो ये हमारी कहानी है, सब कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे V की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, जबकि Q की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। तो V पोटेंशियल डिफरेंस। 43 का C। 44 ए 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इज, एनर्जी क्या हमको देख के रखा है, C देख के रखा है 50 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू देख के रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है एनर्जी स्टोर U बराबर कितना, यही पूछा जा रहा है ना। तो चार ऑप्शन देख के रखा है, आपके पास फॉर्मूला हाफ CV² याद करके आप रखते ही हो, लगाओ फॉर्मूला, C और V देख के रखा है, तो क्या हो जाएगा हाफ CV²। तो हाफ का हाफ, C की वैल्यू कितनी है, आंसर किस में दिया है, जूल में दिया, चलो तो लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 25, तो ये लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100। ओके, तो ठीक बात है। तो यहाँ से यदि हम बात करें 25 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा -4 जूल, है क्या, 25 इंटू 10⁻⁻4 जूल नहीं है, तो थोड़ा सा दाया बाया करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। तो 2.5 इंटू 10⁻³ जूल कौन सा है, ये वाला है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। एकदम सब कुछ गिवन है। देखिए ये फॉर्मूला याद रखोगे, जब एनर्जी का आप पढ़े होगे तो तीनों फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, सिर्फ कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाफ CV² हम खुद भी एक ही याद रखते हैं, बाकी सब जब जैसी जरूरत हो बदल लेते हैं। तो 44 का क्या हो जाएगा ए। 45 टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका समतुल्य धारिता क्या होगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो कैसे जुड़े हैं C1 C2 श्रेणी क्रम, मतलब 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्लस में है तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 बराबर कितना CS, सीरीज में है तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो कौन सा होगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, आंसर C, एकदम बेसिक सा है। तो 45 का क्या हो जाएगा C। 46 टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल अच्छी बात है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समानांतर का तो ये फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, तो ये तो पता ही है। तो C1 प्लस C2 किधर है, ये है। 47 each of 4 capacitor has a capacity 2 microfarad, to get an equivalent capacity 8 microfarad then must be combined, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराड का है, उसको हमको 8 माइक्रोफैराड का बनाना, और कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उसको सीधा सीधी सीरीज में जोड़ दो ना, 2 + 2 + 2 + 2 बराबर 8।
इसको 4 बार जोड़ देंगे तो 8 हो ही जाएगा। तो हमको कैसे जोड़ना पड़ेगा, इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब टोटल 8 माइक्रोफैराड। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, पैरेलल में मतलब इन पैरेलल। 47 का क्या हो जाएगा, B। 48 if there are several capacitor available for getting maximum capacitance there should be connected in। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बात किए थे, यदि हमको मैक्सिमम चाहिए होगा कैपेसिटर के केस में तो हमको उसको जोड़ना पड़ेगा पैरेलली, मिनिमम चाहिए होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा सीरीज में। ओके, तो कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ेंगे तो हमको मैक्सिमम मिलता है, याद रखेंगे। तो पैरेलल आंसर क्या हो जाएगा 48 का B। 49 8 drop of mercury each of radius r and charge q merge to form a single drop। okay the capacity of a single drop is increased by factor as compared to one small drop। इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें शायद 32 टाइम्स बना था। इसमें हम देख लेते हैं हमको क्या दिया है, n की वैल्यू कितना दिया है 8। ओके, रेडियस r चार्ज q मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, कैपेसिटी C की बात की जाए तो C इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला याद ही कर लो 1/3 C नॉट, और यहाँ पे डाल देते हैं n की वैल्यू 8, 3 C नॉट, 8 का हो जाएगा 2 C नॉट, 8 का 2 ही होगा तो 2 C नॉट, मतलब C जो होगा छोटू वाले से दुगुना होगा, 2 गुना। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा B। 50 पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, कब पूछा है 2021 में, dV/dx याद रखेंगे, E इक्वल्स टू यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखते हैं माइनस dV/dx। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, और माइनस साइन का मतलब होता है दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, अदरवाइज E इक्वल्स टू हम लिख ही सकते हैं dV/dx। वेक्टर को हटा दो, डायरेक्शन की बात छूट गई। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 50 का C। 51 1 फराड इक्वल्स टू, फराड जिसकी यूनिट होता है कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू Q/V। तो C इक्वल्स टू हमारा क्या होता है Q/V, Q का चार्ज का कूलम्ब और V का मतलब वोल्ट, तो Q/V चार्ज अपॉन वोल्ट, 1 फराड इक्वल्स टू C इक्वल्स टू C/V। चलिए, तो एकदम इजी सा है, फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको बना सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 51 का B। 52 the loss of energy taking place due to a sharing of charge between two conductors depends upon। ठीक है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो आपको यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पहला कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सही बात है, स्क्वायर ऑफ करंट की कोई बात नहीं है। कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है, इनटू में भी या डिवाइड में भी, इसी के ऊपर क्यों चर्चा करना। तो हम किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर जो परफेक्टली बैठ रहा है हमारा, तो विभवांतर के वर्ग पर क्या है, निर्भर करती है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 52 का B। तो ये वाला फॉर्मूला नॉर्मली आपको कहीं पूछता नहीं है डेरिवेशन के टर्म में, लेकिन 2023 के मॉडल पेपर के अंदर शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि यदि कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए तो आवेश को, तो आवेश का स्थानांतरण के कारण जो एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा, भैया होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है, स्पार्किंग के फॉर्म में होता है, हीटिंग के फॉर्म में होता है, ठीक। तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा B। चलिए 53 द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसका होता है, यहाँ क्षेत्रफल, प्लेटो, तो सिंपल सा C इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। सबसे पहली बात है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के साथ, तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्लेटों के बीच के माध्यम का इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब C कह सकते हैं। और प्लेटों के बीच की दूरी इसके साथ होता है C क्या चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कह सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D। तो आंसर क्या हो जाएगा C, 53 का C। 54
if 1000 identical droplets each of having capacity 5 microfarad combined to form a big drop, then capacity of big drop. इससे पहले भी लगभग 3-4 क्वेश्चन इस पे हो चुका है, ठीक है, एक और कर लेते हैं। हमको n की वैल्यू कितनी दी गई है 1000, ठीक है, और कैपेसिटी दी गई है C इक्वल्स टू 5 माइक्रोफेराड। तो पूछ रहा है बिग ड्रॉप का, तो C इक्वल्स टू C नॉट दे के रखा है। चलिए C इक्वल्स टू क्या होता है n पे पावर 1/3 C नॉट, तो n की वैल्यू है 1000 पे पावर 1/3 और C नॉट की वैल्यू है 5 माइक्रोफेराड। तो 1000 पे पावर 1/3 का मतलब होता है 10 क्यूबिक रूट, तो 10 इंटू 5 माइक्रोफेराड मतलब हो गया 50 माइक्रोफेराड। तो 50 माइक्रोफेराड, तो आंसर क्या हो जाएगा 54 का ए। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ, कैपेसिटी इंक्रीज करेगा कब, जब एरिया को बढ़ा देंगे। हम लोग जानते हैं ना C इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बढ़ने से उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ेगी, इसके भी बढ़ने से बढ़ती, प्लेट का क्षेत्रफल घटने से नहीं, प्लेटों के बीच की दूरी के बढ़ने से क्या होगा C की वैल्यू घटेगी। तो कैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, कब बढ़ेगी जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। तो 55 का ए। 56 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ ऑफ रेडियस आर, क्या होता है अर्थ कैसा होता है स्फेरिकल होता है, गोलू होता है, गोलू के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो 56 का बी। 57 इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन फिगर इज, देखो यदि कहीं पे यदि इस टाइप से जोड़ दिया जाएगा तो इसके होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, ये रह के भी कुछ नहीं करने वाला है। तो इसको यदि सिंपल सा लिखते तो ये ऐसा हो जाता, ठीक है, उसको रखो या नहीं रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको हटा दो। तो कितना आंसर आएगा इसका सी, 57 का ए। 58 a parallel plate capacitor having area A separated by distance D is filled by copper plate of thickness B, then new capacity, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेट क्षेत्रफल A, प्लेट क्या है विलगाव D और मोटाई B के तांबे के पट्टी से भरा गया है। ओके, इसकी नई धारिता क्या होगी। यदि ये वाला आपको याद होगा डेरिवेशन कैपेसिटेंस निकालने के टर्म में क्या आता है, तो यहाँ पे सिंपल सा इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। सबसे पहले किससे भरा गया है तांबे की प्लेट, मतलब मेटल से भरा गया है। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और थिकनेस कितना है, कितनी मोटी प्लेट को डाला गया है, उसकी मोटाई कितनी है बी है, तो यहाँ से कह सकते हैं थिकनेस कितना है बी। तो पुटिंग द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी बी 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस बी 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस बी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस बी, डी माइनस बी, ये वाला, ठीक है। मतलब जो दे के रखा उसी को पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। भावनाओं को समझिए थोड़ा सा। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा डी। 60 परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए हमारा क्या होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एयर के लिए याद रखिएगा, एक बार पूछे हुए कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 अप्रॉक्स होती है। तो वोल्ट पर मीटर है यहाँ क्या, नहीं है, तो चलिए हम खोजते हैं इसके बारे में। वोल्ट का मतलब क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, मतलब वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम बाय मीटर, तो इसका हो जाता है जूल कूलम्ब मीटर। ये है क्या, ये भी नहीं, न्यूटन के टर्म में है, तो जूल को हम जानते हैं न्यूटन मीटर और कूलम्ब मीटर। मीटर से मीटर साफ, क्या बचा न्यूटन पर कूलम, कौन सा है न्यूटन पर कूलम। तो 59 का क्या हो जाएगा हमारा ए। थोड़ा सा बोल तो सब कुछ तो सेम ही है, वोल्ट का आपको डाल दिए निकाल दिए, तो 59 का हमारा क्या हो जाएगा ए।
चलिए 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है? तो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, अभी जस्ट पीछे भी यूज किए हैं, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या होता है, जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, ये तो है। चलिए नेक्स्ट, जूल को हम लोग जानते हैं न्यूटन, मीटर और कूलम। तो न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन मीटर कूलम ये भी है। तीसरा जानते हैं सिंपल सा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये तो होता ही होता है। तो जो नहीं होता वो कौन सा है, वो हमारा न्यूटन पर कूलम्ब नहीं होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं है तो तीन तीन, ए बी और डी तो है, हमारा सी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो Q है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे के रखा है कितना, 5 वोल्ट। तो पूछ रहा है एनर्जी, ठीक है, अर्जित ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क बराबर लिख सकते हैं V इंटू Q, और V की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ से 5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वर्क 5 वोल्ट, तो इसको लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 61 का क्या हो जाएगा, बी। 62, 4 कैपेसिटर each of capacity C are connected in parallel the equivalent capacity। कैसे जुड़ा हुआ है, समानांतर जुड़ा हुआ है। समानांतर में सिंपल सा हमको पता है कैसे जोड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, मतलब C प्लस C प्लस C प्लस C, तो मतलब C बाई, सॉरी 4C ना, C प्लस C प्लस C प्लस C बराबर 4C। तो 62 का A। 63, sum of charge on collecting plate and condensing plate of a charged capacitor is, ठीक है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था। तो टोटल चार्ज किसी कैपेसिटर के ऊपर कितना होता है, एक पे ऊपर प्लस Q, एक के ऊपर माइनस Q, तो दोनों को योग सम करेंगे तो कितना आएगा, लड्डू आएगा। तो लड्डू किसके साथ जाएंगे हम, 63 के A के साथ। कब पूछा है, 2020 में, 63 का A। चलिए 64, द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर याद होगा किसका यूनिट होता है, बताइए। यदि ये फॉर्मूला याद है, इसका होता है dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dx मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब dV मतलब वोल्ट और dx मतलब मीटर। तो वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। तो 64 का B। 65, टू आइडेंटिकल पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज each of carrying 1 microcoulomb placed at a distance of 1 meter in air, electric potential energy of the system। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाए, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, U इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 9 इंटू 10 टू द पावर, सीधा लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना रखा गया, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और 2 आइडेंटिकल इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई, और हमारा क्या होता है 1 मीटर डिस्टेंस है, तो 1, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 1 मीटर ही है ना, 1 मीटर, ठीक है, 1 इंटू पावर 9, और ये माइनस माइनस मतलब -12, ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 65 का सी। 66, on bringing an electron closer to another electron, the electrostatic potential energy of the system। यदि पास लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, सेम चार्ज है,
तो पोटेंशियल एनर्जी याद होगा इससे पहले भी, अभी यहाँ दोनों सेम नेचर के चार्ज है, मतलब माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो चार्ज के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है, U जो हमारा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R। फॉर्मूला जानते हैं, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो U जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। तो पास लेके जा रहे हैं तो मतलब R की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो स्वाभाविक है U की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो इंक्रीजेस। तो 66 का B। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इसमें से कौन सत्यवचन नहीं है, देखिए। पहला कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज जीरो। अभी जस्ट एक क्वेश्चन ही बात किए थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे उस सरफेस पे सेम होना चाहिए, तो स्वाभाविक है उसका डिफरेंस क्या होगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्या रहा है, तो ये तो सही बात है, सत्य नहीं के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डिफिनीशन में ही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमेशा होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है, ये भी सही बात है। नो वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस पे तो एक क्वेश्चन ही बना दिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये भी सत्य वचन। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज स्फेरिकल, ऑलवेज स्फेरिकल नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज रहेगा तो स्फेरिकल होगा, यहाँ भी फिगर में ये दिख रहा होगा, तो ये स्फीयर नहीं है, यहाँ देखो ऐसा है, ठीक है। तो स्फेरिकल ऑलवेज नहीं होता है, अलग अलग शेप के होते हैं। पॉइंट चार्ज आता है सिंगल सा, तो उसके लिए होता हमारा स्फेरिकल। यदि एक थिन शीट होता ऐसा, इसके ऊपर यदि चार्ज होता तो इसका इक्विपोटेंशियल कैसा बनता, ऐसा बनता सरफेस, तो ऑलवेज कैसे हो गया जी, स्फेरिकल नहीं ना होगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 67 का डी। चलिए 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसको मेजर किया जाता है, एनर्जी को मेजर किया जाता है, एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, याद रखेंगे। तो 68 का हमारा हो जाएगा डी। 69 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे, 1 किलो वाट आवर, तो 1 इंटू 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और इंटू आवर का मतलब है 63600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड साफ, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो एनर्जी 69 का क्या हो जाएगा, बी। तो 69 का बी हमारा हो गया। तो चलते हैं 70 पे। वायु का परावैद्युतांक, इससे पहले भी एक बार ये वाला आ चुका है, कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सही है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, तो 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो 70 का क्या हो जाएगा, ए। 71 पिकोफैराड इज द यूनिट ऑफ, फैराड किस चीज का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो पिकोफैराड भी किसका होगा, कैपेसिटेंस का ही होगा। अब माइक्रोफैराड कहे, नैनोफैराड कहे, पिकोफैराड कहे, कुछ वो कहे, फैराड लगा हुआ है तो यूनिट किसका होगा, कैपेसिटेंस का ही। तो 71 का सी। नेक्स्ट 72 द चार्ज ऑन 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर प्लस क्यू एंड प्लस 4Q। 2 बहादुर अपने पास है, चलो ले लेते हैं। हमारा क्या है, एक के पास ए है मान लो, और दूसरा हमारा क्या है, बी है, ओके। एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, एक के पास क्या है, प्लस 4Q चार्ज है रिस्पेक्टली, व्हेन दे आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेज टू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। मतलब दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है, दोनों का मास भी क्या होगा, सेम, सेम चार्ज पार्टिकल सेम मास का है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड विल बी, स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिंपल सा v इंटू क्यू, और वर्क हमारा एनर्जी के बराबर होता है, तो ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, ठीक है।
तो इसकी स्पीड का पूछा जा रहा है रेशियो, तो पहला वाले केस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, ए के लिए, बाय काइनेटिक एनर्जी बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर बाई हाफ एम वी बी का स्क्वायर होगा इतना, ठीक है। और होगा ना, ठीक है, तो गिराया जाता है तो हमारा कितना होता है, एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इंटू वी के। तो पहले वाले के लिए यदि हम बात करें ए वाले के लिए चार्ज कितना है, Q कितना है, V है, तो Q इंटू वी, और दूसरे वाले के लिए चार्ज कितना है 4Q और V 4Q और इंटू V से V साफ, हाफ से हाफ, M से M, तो VA का स्क्वायर बाई VB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, Q से Q भी साफ तो 1/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VA बाई VB इज इक्वल्स टू 1/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 72 का B। आसान है, मतलब सिंपल सा है कि आप पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, उसको यूज करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, Q इंटू वी का काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर होता है उसको यूज करके आप फाइनल में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 72 का B। चलिए 73, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी, देखिए अब यहाँ पे इसे उस वाले क्वेश्चन के अभी भी हम बार बार बात करते हैं, यहाँ पे दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के है, तो स्वाभाविक है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में आने वाला है। तो U इक्वल्स तो हम लोग क्या जानते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज एक दिया है हमारा प्लस 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 और एक दूसरा दिया है -10 इंटू 10⁻⁻6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा का सॉल्व करने के बाद इसका आ जाता है 2.25, मतलब -2.25 जूल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा। कब पूछा है 2019 में पूछा है। तो निगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या हमारा निगेटिव है। तो 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा C -2.25। सॉल्व कीजिएगा बैठ के, निकल जाएगा। तो 73 का हो जाएगा हमारा C। 74, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू ए 100 वोल्ट, तो मतलब V की वैल्यू दे दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक आसित करने पर इज इतना एनर्जी U इक्वल्स टू कितना 1 जूल, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हम लोग जानते हैं, कैपेसिटेंस हमको पूछ रहा है, U दिया है V दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हाफ CV स्क्वायर, C निकालना है तो U इक्वल्स टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, तो C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2U/V स्क्वायर, तो 2 इंटू U की वैल्यू कितनी 1 और V की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 फैराड, 2 इंटू 10⁻⁻4 फैराड। ये है, मतलब सिंपल सा दाया बाया करके फॉर्मूला यूज करना है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट हमारा है 75, व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज आउट फ्रॉम इनफाइनाइट अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल देन द वर्क डन। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इससे पहले ही बात किए थे, ठीक है। कौन सा कहाँ गया भैया, ठीक है। तो वहां पे ही बात किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, तो वर्क भी कितना होगा 0 होगा, सिंपल सा चीज है। तो हमारा 75 का क्या हो जाएगा C। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, C का डायमेंशन फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V, तो Q का होता है AT या IT, सिंपल सा। और पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। चलो इसको हम, इससे अच्छा है इसको अच्छे से ही लिख लेते हैं पहले, इरेज ऑल इंक। तो C क्या होता है Q/V और V क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो लिख सकते हैं Q² वर्क। Q का होता है हमारा AT का ये, और वर्क का होता है
ml2t माइनस 2, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 और a 2, तो m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 a 2 किसके साथ है भैया? इसके साथ है। मतलब फॉर्मूला याद है, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा B। 77 कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 710 माइक्रोफैराड, याद रखिए, वरना आप इसको निकाल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से। R क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो 710 माइक्रोफैराड। 77 का हो गया C। 78 द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस A। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहाँ पर रेडियस या त्रिज्या कितनी दी गई है? A दी गई है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A फैराड। 78 का B। 79 ए स्फेरिकल कंडक्टर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड, इट्स रेडियस। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R बराबर क्या लिखा जा सकता है? C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो C की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और C की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइक्रोफैराड, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसको लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर आसान सा है, मतलब सिर्फ दाएं बाएं करना है। अब ये मत कहना कि 9 इंटू 10 पावर 9 कैसे आए थे। इस वाले बहादुर को ऐसा लिखा जा सकता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 79 का हो जाएगा C। चलिए 80 टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम आर कनेक्टेड बाय द वायर, देन दिस प्रोसेस। तो क्या कह रहा है? दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंध कर दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखिए, इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है? सिर्फ आवेश संरक्षित रहता है, ओके। एनर्जी भी संरक्षित रहती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है स्पार्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो कह सकते हैं कुल आवेश संरक्षित होता है, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड। 80 का क्या होगा? B। The electric potential due to a small electric dipole at large distance r from the center of dipole, क्या होता है फॉर्मूला? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R। तो V जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? सॉरी, R स्क्वायर। तो B R स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 बाई R स्क्वायर, सिंपल। 81 का C। 82 मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। टोटल इसका कुछ इस टाइप से अरेंज करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद हमको कितना आएगा? 5 माइक्रोफैराड। जैसे कितना का? 2 2 2 2। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 2 का, चूंकि सीरीज में है तो ये 1 2 2, तो 2 प्लस 1 मतलब कितना? 5 माइक्रोफैराड। तो कितने चाहिए होते हैं? 4 की जरूरत होती है, और कुछ इस टाइप से अरेंज करते हैं तो किधर है? 4। 82 का A। 83 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, वैद्युत रोधी माध्यम के लिए के परावैद्युत नियतांक के हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 से ग्रेटर ही होगा, तो मतलब क्या होगा? 6। तो कह सकते हैं 83 का D। चलिए नेक्स्ट, द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी इफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्लैब प्लेट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। यदि इसके प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी रख दिया जाए तो निम्न से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है C तो चेंज होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के जहाँ पे एप्सिलॉन M आ जाएगा, तो C तो चेंज होगा, धारिता चेंज होगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, चेंज होगा, ठीक है।
सी के ऊपर कौन कौन डिपेंड करे, एनर्जी डिपेंड करे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो मतलब एनर्जी भी परिवर्तित हो जाएगी। रह गई बात किसकी, चार्ज की और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं बदलेगा, यहां बदलेगा कौन सा अपना चार्ज, अपरिवर्तित रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 84 का बी। If the air between the plates of parallel plate capacitor is replaced by the medium of relative permittivity K, then the capacitance of the capacitor, क्या होगा कैपेसिटेंस, C इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एयर के रिस्पेक्ट में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यदि किसी डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो इसको क्या करना पड़ता है, K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जिस साइड में उसी साइड हमको डाइलेक्ट्रिक डालना पड़ता है फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा K टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो कह सकते हैं इंक्रीज्ड K टाइम्स। तो 85 का A। 86 3 कंडेंसर each of capacity C are connected in series then their equivalent capacity, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो सिंपल सा तीनों जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा C/3। ओके, तो C/3 86 का C, 86 का C ऑलरेडी से काफी क्वेश्चन कर चुके। चलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एक इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों को जोड़ के यदि हम एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 मतलब 6/2 मतलब 3 ये, और ये हमारा 6, तो 6 प्लस 3 बराबर कितना 9 माइक्रोफेराड, तो 9 माइक्रोफेराड। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले आप लोग कर चुके हैं। तो 87 का C। 89 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q के बीच में बताना है, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में। इस तीनों को हटा के एक बहादुर को लाते तो वो क्या होता हमारा, नीचे वाला तो एक रहता, और इस तीनों को हटा के एक बहादुर को लाते वो हमारा हो जाता 1/3, और ये नीचे कितना है 1 है, ये दोनों पैरेलल जुड़े मतलब 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 माइक्रोफेराड, तो 4/3 माइक्रोफेराड इजी है, तो 4/3 माइक्रोफेराड। 88 का क्या हो जाएगा D। 89 3 capacitor of each capacity C are first connected in parallel and then in series, the ratio of equivalent capacitance in both cases। C है फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो C पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 बहादुर है तो C प्लस C मतलब 3C, और सीरीज के लिए सेकेंड टाइम किससे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C बराबर 3/C, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3। तो दोनों दशाओं में मतलब पहले जोड़ा गया था पैरेलल में, तो मतलब CP/CS इज इक्वल टू 3C/C/3, तो ये हो जाएगा 3C/C इंटू 3, ये से ये कट गया, तो CP/CS इक्वल्स टू 9, तो 9:1 लिख सकते हैं इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा 89 का A। 100 a capacitor of capacitance 60 microfarad has a charge इतना कूलम on each plate, then energy stored 60 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित के प्रत्येक प्लेट पे इतना कूलम आवेश है संधारित की संचित ऊर्जा, ये तो आप बना ही सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर भी कैपेसिटी कितना दिया गया है 60 माइक्रोफैराड, लिख लिए, जो गिवन डाटा है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल देंगे। तो C दे दिया गया है, और क्या रहा है चार्ज कितना है, Q की वैल्यू हमको दे दी गई है कितनी 3 इंटू 10⁻⁻8 क्या है कूलम्ब, इतना ही है ना। तो और हमको क्या पूछ रहा है ऊर्जा, तो U इक्वल्स टू किसके टर्म में, C और Q के टर्म में कौन सा होता है, C और Q के टर्म में हमारा होता है ये वाला 12Q² बाई C, तो 12
क्यू स्क्वायर बाई सी। तो 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है 60 माइक्रोफेराड, 60 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम को। अब इसको काटम कुटी करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 20, 3 से काटेंगे 3 20, 3 9, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3/4t इंटू 10⁻16, ये ऊपर जाएगा -10। ठीक है, तो इसको और करना चाहेंगे तो कर सकते हैं 300/40 इंटू 10⁻⁻12, 0 से 0 कट गया। अब इसको करेंगे तो कितना 28, 7.5 इंटू 10⁻⁻12, और एनर्जी है तो जूल, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻12 ये हमारा है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, काफी क्वेश्चन है। तो आपके पास लाइक का बटन है, शेयर करने का बटन है, तो अब लाइक कर सकते हैं यदि पसंद आ रहा है तो, और शेयर के बटन से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर से शुरू करते हैं। अभी भी 10 क्वेश्चन है अपने पास। क्या कह रहा है 125 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी गई है 125, ठीक है, और एक की कैपेसिटी कितनी है 5 माइक्रोफैराड। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। फॉर्मूला इससे पहले ही बोले थे, कम से कम इसका याद रखना है, सी वाले का, C = n⁻⁻1/3 C0। तो C = कितना n⁻⁻1/3 C0। n की वैल्यू कितनी है 125, 1/5 और C0 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड। तो 25 25 25 125, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 × 5 माइक्रोफैराड, मतलब 25 माइक्रोफैराड होगा। आसान सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी 25 माइक्रोफैराड। तो ये सी वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसको पक्का वाला याद रखिए। अभी तक जब भी पूछा है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको C = इसी फॉर्मूले को पूछा और एकदम इजीली बन जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। बाकी याद करते हैं तो और अच्छी बात है। तो 91 का हमारा क्या हो जाएगा बी। 92 ऑन चार्जिंग ए कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटी, C कितना दे दिया है 100 माइक्रोफैराड, ओके, अप टू 100 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल दे दिया 100 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, क्या हमको C और V दे दिया। फॉर्मूला क्या जानते हैं, U = ½ CV²। तो 1/2, C की वैल्यू है 100, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है, और V की वैल्यू दी गई है 100 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 50, और ये हमारा जो है 10⁻4 × 10⁻⁻6। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻2, मतलब 0.50 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 92 का ए। इजी है। 93 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, आसान सा है। ये दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों हमारे जुड़े हुए हैं पैरेलल में दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 2 + 2 बराबर कितना 4, ठीक है। तो इसको हटा के एक बहादुर लगाते तो ये 4 माइक्रोफैराड का बनता, और एक ऑलरेडी 4 माइक्रोफैराड का है। और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, अब की बार दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/CS = 1/4 + 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2
1/CS बराबर कितना 1/2, तो CS बराबर कितना हो जाए 2 माइक्रोफेराड। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। एकदम इजी, ऐसा ही क्वेश्चन हलवा हलवा वाला क्वेश्चन पूछता है तो एकदम समझ के आप रखते हैं तैयार करके खुद को, तो बनेगा ही बनेगा। तो 93 का क्या हो जाएगा डी। 94, if the distance between the two plates of a parallel plate capacitor is double then its capacity। यदि सिंपल से बात करें, जब दोनों प्लेट के बीच की दूरी यदि d है तो c इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। यदि दूरी को क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया, मतलब 2d कर दिया गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। इसको और लिखते तो क्या लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये हमारा c नॉट, ये हमारा c, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 c नॉट। मतलब क्या हो जाएगा कैपेसिटी हमारी आधी हो जाएगी। दो गुनी बढ़ जाएगी, दोनों घनी घट जाएगी। ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा बी। चलिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी का थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। यदि ये ए है तो ये भी हमारा क्या होगा ए होगा, ये भी हमारा क्या होगा ए होगा। यदि ये बी है तो ये भी बी और ये भी हमारा क्या होगा बी। तो ए से कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं 1 2 3 और बी से बाकी का 1 ये। तो इसको यदि हम सही ढंग से बनाएं तो ये बन जाएगा हमारा एक ऊपर वाला जो जाके किससे जुड़ा बी के साथ, दूसरा बीच में 2 कैपेसिटर हैं, चलो थोड़ा सा गड़बड़ है, और तीसरा यहाँ ऐसा। ठीक है, और सबका कितना दिया 1 1 1 1। यही ये सीधा करोगे तो ऐसा ही बनेगा हमारा। तो ये हमारा कैसे जुड़ा सीरीज में, तो ये इसको थोड़ा सा यदि मॉडिफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस दोनों को चूंकि सीरीज में जुड़ा हुआ तो कितना हो जाएगा इसका 1/2। सिंपल सा है, सीरीज में है तो क्या होगा 1/1 प्लस 1/1 बराबर कितना, अरे ऐसे प्लस 1/1 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 2। तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस दोनों को रिप्लेस करके एक बहादुर को लाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1/2। ये तो 1 है ही और ये हमारा ऑलरेडी 1 है। अब ये तीनों कैसे जुड़े हैं पैरेलल में, पैरेलल में सीधा सीधी जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 प्लस 2/2, तो 5/2 और किस में चल रहा है माइक्रोफेराड, मतलब 2.5 माइक्रोफेराड, 2.5 माइक्रोफेराड। तो 95 का हो जाएगा बी। मतलब सिंपल सा है, सिर्फ इसको आप सीधा यदि कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन इजी है, यदि देख के घबराने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट 95 के बाद आता है हमारा 96, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डॉट 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 बाय द इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पड़ा वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा। तो 96 का क्या हो जाएगा ए। 97, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 97 का सी। 98, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इंटेंसिटी क्या होती है, एक आवेशित चालक की सतह पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा तो नहीं है, सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र स्वाभाविक सतह के लंबवत होता है। तो 98 का क्या हो जाएगा बी। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मेजर करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं भैया, तो एनर्जी। 99 का डी। 100, the energy of electrons when accelerated at a potential difference of 1 volt। एनर्जी जानते हैं हमारा क्या होता है V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू क्या Q इंटू वी। Q की वैल्यू कितना है
इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को कितने के पोटेंशियल डिफरेंस से, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले भी एक क्वेश्चन बनाए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लंबा तो था अपना सेशन, ठीक है। तो यदि आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, ये तीनों चीज सब लोग बोलते हैं, हम भी बोल देते हैं। और इतने देर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आपके प्यार ऐसे ही बना के रखिए कि मेरा भी प्यार बढ़ता रहे, ठीक है। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको पसंद आया, यदि गलती रह गई तो उसके बारे में भी बताते हैं, तो कोशिश किया जाता है कि अगली बार उसको सुधारा जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।